हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आम आदमी की डिजिटल बाजार तक पहुंच बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके लिए लोगों तक कंप्यूटर और इंटरनेट की पहुंच आसान बनानी होगी। डिजिटलीकरण के लिए आवश्यक बुनियादी ज़रूरतों से संबंधित कमियों को दूर करना होगा। आमजन को डिजिटल भाषा से प्रशिक्षित करना होगा। कोरोना टीकाकरण नीति पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित बड़ी संख्या में लोग डिजिटल रूप से साक्षर और सुविधाओं से संपन्न नहीं हैं। ऐसे में टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण करा पाना सबकी पहुंच में तो संभव नहीं है। ठीक यही बात डिजिटल बाजार से आम आदमी की दूरी के संबंध में भी दिखाई दे रही है। कोविड-19 की चुनौतियों के बीच भारतीय बाजारों के बदलते स्वरूप को लेकर जो रिपोर्टें आ रही हैं, उनमें भारत में डिजिटल बाजार के विस्तार होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन दूसरी ओर इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि देश का आम आदमी डिजिटल बाजार से अभी भी दूर है। अभी भी करोड़ों लोग मोबाइल इंटरनेट जैसी बुनियादी सेवाओं की पहुंच के दायरे में नहीं आ पाए हैं। गौरतलब है कि प्रबंधन सलाहकार कंपनी रेडसीर की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष भारत में ऑनलाइन खरीदारों की संख्या महज 18.5 करोड़ रही। स्थिति यह है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाले भी बहुत से लोग डिजिटल बाजार से दूर हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी इन ए पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में कहा है कि भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले करीब 30% लोग ही डिजिटल बाजार का उपयोग करते हैं, जबकि चीन में यह प्रतिशत 78 है। भारत में आम आदमी डिजिटल बाजार से कितना दूर है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने वाले अधिकांश छोटे उद्यमी और कारोबारी भी डिजिटल बाजार से दूर हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में के मुताबिक देश में 6 करोड़ से ज़्यादा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हैं, जिनमें से सिर्फ 15 लाख ही डिजिटल बाजार के माध्यम से उपभोक्ताओं से जुड़े हैं। वस्तुतः देश का आम आदमी डिजिटल बाजार की राह में विभिन्न बाधाओं और चुनौतियों के कारण ही इससे दूर है। इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि देश में डिजिटल बाजार का बुनियादी ढांचा अभी भी ज़रूरत लायक नहीं बन पाया है। डिजिटल बाजार की बुनियादी ज़रूरत
कंप्यूटर और इंटरनेट अभी हर व्यक्ति की पहुंच से दूर है। बड़ी संख्या में लोग डिजिटल तकनीक और डिजिटल भाषा से परिचित नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों में तो प्रतिशत अति न्यून ही है। समस्या यहीं खत्म नहीं होती। आज भी बहुत से छोटे गांवों में बिजली की पर्याप्त पहुंच नहीं है। मोबाइल ब्रॉडबैंड की रफ्तार के मामले में भी देश काफ़ी पीछे है। डिजिटल बाजार के लेन देन में सबसे बड़ा जोखिम पहचान संबंधी चोरी का है। सेंधमार आसानी से आंकड़ों में सेंध लगा लेते हैं। आम आदमी के पास डिजिटल बाजार में भुगतान के लिए ज़रूरी इंटरनेट सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन या क्रेडिट डेबिट कार्ड जैसी सुविधा तक नहीं है। वित्तीय लेन देन के लिए बड़ी संख्या में लोग डिजिटल भुगतान तकनीकों से अपरिचित हैं। डिजिटल भुगतान के समय होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी भी बढ़ती हुई घटनाओं के कारण भी बड़ी संख्या में लोगों का ऑनलाइन प्रणाली पर से भरोसा डिगा है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि ऐसी धोखाधड़ी से निपटने का कोई कठोर कानून भी हमारे पास नहीं है। हालांकि देश का आम आदमी डिजिटल बाजार से दूर है, लेकिन मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों में इसका चलन लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल बाजार के तेजी से बढ़ने और इसमें विदेशी निवेश के आकर्षित होने के पीछे कई कारण हैं। कोरोना संक्रमण की चुनौतियों का सामना कर रहे देश के करोड़ों लोगों के लिए घर बैठे खरीदारी करने की प्रवृत्ति जीवन का अहम हिस्सा बन गई है। ऑनलाइन उत्पादों की वापसी की सुविधा के साथ घर के दरवाजे पर सामान पहुंचाना डिजिटल बाजार की सबसे बड़ी देन है। यह भी स्पष्ट है कि छोटे शहरों के उपभोक्ताओं में भी गुणवत्तापूर्ण जिंदगी जीने की महत्वाकांक्षा बढ़ी है और इसकी पूर्ति के लिए डिजिटल बाजार के विभिन्न विकल्पों वाले प्लेटफॉर्मों की संख्या भी बढ़ी है। देश में पहली बार डिजिटल बाजार का इस्तेमाल कर रहे लोगों को खरीदारी में आसानी हो, इसके लिए कुछ ई-कॉमर्स कंपनियों ने तो किराना खंड में हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में खरीद की सुविधा दी है। देश में डिजिटल बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ई कारोबार 2024 तक $100 अरब के पार निकल जाने की उम्मीद है। इसलिए इस क्षेत्र में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही विदेशी कंपनियों के डिजिटल कारोबार पर लगाया गया डिजिटल कर यानी गूगल कर देश की आमदनी का बड़ा जरिया बन गया है। भारत में 2 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना कारोबार करने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियां की भारत में अर्जित आय पर 2% गूगल कर लगाया जाता है। इस कर के दायरे में भारत में काम करने वाली अमेरिका और चीन सहित
दुनिया के विभिन्न देशों की ई कॉमर्स करने वाली कंपनियां शामिल हैं। हाल में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020-21 में गूगल कर संग्रह 2057 करोड़ रुपये रहा। स्टॉप।